क्या आप इन्हें जानते हैं? शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये है मिस्टर सुशील कुमार, जो कि 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में विनर रह चुके हैं। और इनका प्राइज अमाउंट जो था वो था 5 करोड़ रुपए। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इनकी हालत ये हो गई कि इनके पास जो 6,000 रुपये पर मंथ की सैलरी वाली जॉब थी वो भी इनके पास ना रही। आप सब सोच रहे होंगे कि इतना इंटेलिजेंट इंसान जिसने कि कौन बनेगा करोड़पति में सारे सवालों के जवाब दिए और 5 करोड़ रुपए जीते, आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? आप भले आश्चर्य में होंगे, लेकिन ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कि एकदम से अमीर बने और कुछ टाइम में फिर से वहीं पर आ गए जहां पर वो थे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये है मिस शेरोन, जिन्होंने 10 मिलियन की लॉटरी जीती थी। इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो होते हैं 75 करोड़ रुपए। सोचो अगर आपके पास में 75 करोड़ रुपए एक साथ आ जाए तो लाइफ सेट है। उन्होंने भी यही सोचा था, लेकिन कुछ सालों में इनके पास में जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे खत्म हो गए और फिर से उन्हें जॉब करनी पड़ी। तो आखिर क्यों ये लोग करोड़पति बनने के बाद में फिर से वहीं पर आ गए जहां पर ये थे? और ना सिर्फ ये लोग, बल्कि आप में से भी मैक्सिमम लोगों को अगर इतना पैसा एक साथ दे दिया जाए तो आपकी भी वही हालत होगी जो हालत इनकी हुई। लेकिन ऐसा क्यों होगा और क्यों ये लोग कंगाल हो गए? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि रिच लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है और पुअर लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है। हम अमीर और गरीब के बीच का फर्क नहीं देखेंगे, हम फर्क देखेंगे अमीर की मेंटेलिटी और गरीब की मेंटेलिटी के बीच में। हम फर्क देखेंगे इन दोनों के माइंडसेट के बीच में। देखो, हर इंसान हर चीज में माहिर नहीं हो सकता। उस इंसान के पास में नॉलेज थी जिसके दम पर वो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीत गया, लेकिन उसे फाइनेंशियल नॉलेज या तो बहुत ही कम थी या फिर बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। देखो, जितना जरूरी होता है ना पैसों को कमाना, उतना ही जरूरी होता है उन पैसों को ठीक से मैनेज करना। वरना पैसे तो कमा लोगे, लेकिन थोड़े टाइम में आप जहाँ पर थे वहीं पर आ जाओगे। पैसों को मैनेज करने का एक बड़ा ही सिंपल रूल है, 50, 30 एंड 20 रूल। यानी कि अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें। यानी कि जहाँ पर पैसा खर्च करना ज़रूरी होता है, जैसे घर, पानी, बिजली, खाना, जो बेसिक नीड्स होती है उन पर। और अगर 50% में आपकी नीड्स पूरी हो जाती है तो 30% आप अपनी चाहतों पर अपने शौक पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हैं। अब हर इंसान के शौक अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने शौक पूरे कर सकते हैं। और उसके बाद में जो 20% बचता है उसको आपको सेव करना है। उसको खर्च करने का कभी सोचना भी मत। देखो, ज़रूरत सबसे पहले आती है, उसके बाद में आते हैं आपकी शौक और आपकी सेविंग। लेकिन अगर शौक के चक्कर में आप सेविंग भूल गए तो आने वाला टाइम में आप अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाओगे। पुअर मेंटेलिटी ये होती है कि सबसे पहले अपने शौक पूरा करें, उसके बाद में अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें। और वहीं दूसरे और अमीर लोग किसी भी चीज़ पर खर्च करने से पहले एक बार सोचते हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, ये चीज़ मुझे पैसे कमा कर देगी या फिर मेरी जेब से पैसे निकालेगी। और अगर गरीब मेंटेलिटी वाला कोई इंसान होगा तो उसके पास में थोड़े भी पैसे होंगे ना, तो वो शॉप करने में सारे पैसे बर्बाद कर देगा। महंगे फ़ोन खरीदेगा, महंगे शूज़ खरीदेगा, महंगे कपड़े खरीदेगा, इन सारी चीज़ों में वो अपने पैसे बर्बाद कर देगा। और वहीं रिच मेंटेलिटी वाला इंसान एक बार सोचेगा कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है? 15,000 के फ़ोन में मेरा काम चल रहा है, तो क्या 1 लाख वाले फ़ोन की ज़रूरत है? क्या इन पैसों से ऐसी चीज़ खरीदी जा सकती है जो कि मेरे जेब में पैसे डाले? कैसे इन पैसों से पैसा कमाया जाए? तो आई होप कि आपको मेरा पहला पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि अमीर लोगों को पता होता है कि कैसे अपना पैसा मैनेज करें और गरीब लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे अपना पैसा मैनेज करें। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो अपने पैसों से भी ज़्यादा अहमियत अपने वक्त को देते हैं। पैसा जाए चलेगा, लेकिन टाइम कभी नहीं। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। अगर इस वीडियो को बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल बनाना, सबटाइटल ऐड करना, ये सारे काम अगर मैं अकेला करने लग जाऊँ तो शायद मेरे लिए 2 चैनल्स को हैंडल करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए थंबनेल बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, सबटाइटल सीखना, ये सारे काम मैं दूसरों से करवा लेता हूँ। भले उसमें पैसे लगेंगे, लेकिन उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा और उस टाइम का यूज़ करके मैं काफ़ी सारी नई चीज़ सीख सकता हूँ और आपके लिए ज़्यादा वीडियोज़ भी बना सकता हूँ। और गरीब मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं वो इससे ऊपर पैसे नहीं लगाएंगे। वो पैसे लगाएंगे महंगे फ़ोन में, महंगे कपड़ों में, महंगी गाड़ी में, अपनी औकात से बड़े घर बनाने में, ऐसी जगहों पर वो पैसे लगाएंगे। लेकिन जहाँ पर पैसे लगाने होते हैं एक्चुअल में, वहाँ पर वो पैसे नहीं लगाते। और सिर्फ इसलिए कुछ लोग दिखाने के अमीर होते हैं और कुछ लोग एक्चुअल में अमीर होते हैं। भले दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। और गरीब मेंटेलिटी वाले लोग अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए कई बार ऐसी जगहों पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे थोड़ा सा पैसा लग रहा है, लगने दो, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा ना। उस टाइम का यूज़ करके आप कोई नई स्किल सीखो। लेकिन नहीं, पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों के लिए तो टाइम छोटा है और पैसा बड़ा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो पेशेंस रखते हैं और गरीब लोगों के पास में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। देखो, अमीर बनना बहुत ही आसान काम है, लेकिन बहुत ही जल्द अमीर बनना बहुत मुश्किल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अमीर होना बहुत ही आसान है? देखो, अमीर बनने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इतना सिंपल कि पूरे मैथ्स में आपने इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं देखा होगा। वो ये कि अपने खर्चे अपने इनकम से कम रखो, बचे हुए पैसे इन्वेस्ट करो और इसे थोड़ा टाइम दो, बस आप अमीर बन जाओगे। कितना सिंपल लग रहा है ना सुनने में, लेकिन हकीकत में भी उतना ही सिंपल है। लोग इसे समझ तो सकते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते, और जो समझ जाते हैं वो अप्लाई नहीं करते। अप्लाई क्या नहीं करते, वो टाइम नहीं देते अपने पैसों को। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। वारेन बफेट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट उनकी एक बहुत बड़ी स्किल रही है, लेकिन उनके केस में खेल स्किल का नहीं बल्कि टाइम का है।
स्टॉक मार्केट ने कईयों की जिंदगी बदली है और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है वॉरेन बफेट साहब का, जिनकी नेटवर्थ है $111 बिलियन। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 99.9% वेल्थ 50 की उम्र के बाद कमाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा और कंपाउंडिंग ने उनका साथ दिया। और अगर हम भी अपने पैसों को कंपाउंड करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट वे है इन्वेस्टिंग, जिसमें हम स्टेबल कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके होल्ड करके अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। देखो, इन्वेस्ट करने के लिए वैसे तो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पैसा के बारे में, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। बट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद स्टॉक SIP। ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि 5 पैसा पर अवेलेबल है। 5 पैसा पर आप स्टॉक की छोटी छोटी क्वांटिटी वीकली या मंथली बाय कर सकते हो। स्टॉक SIP बहुत ही आइडियल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। स्टॉक SIP के बहुत से बेनिफिट्स है, जैसे कि आप कितने भी क्वांटिटी किसी भी मंथ पीरियड में बाय कर सकते हो और आप बहुत ही कम क्वांटिटी से भी शुरुआत कर सकते हो। 5 पैसा ऐप के साथ में स्टॉक SIP प्लेस करना बहुत ही ईजी है। यूजर स्क्रीन पर स्टॉक SIP चूज करें एंड स्टार्ट करें। आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद में SIP अमाउंट, टाइम, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन अपडेट करें और आपकी स्टॉक SIP शुरू हो जाएगी। 5 पैसा ऐप पर आप स्टॉक SIP कैलकुलेटर से अपना एस्टिमेटेड रिटर्न भी चेक कर सकते हो, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा स्टॉक सिलेक्शन में। और तो और आप किसी भी डेट के SIP चूज कर सकते हो और आप अपनी SIP कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। इन सभी फीचर से स्टॉक SIP में इन्वेस्ट करना आप सभी के लिए बहुत ईजी बन जाता है थ्रू 5 पैसा ऐप। 5 पैसा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी डाउनलोड कीजिए और शुरू कीजिए अपना निवेश। 4th पॉइंट यहाँ पर आता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग जो होते हैं वो पहले पैसे बचाते हैं, उसके बाद में उन्हें खर्च करते हैं। लेकिन गरीब मेंटेलिटी वाले लोग जो होते हैं पहले खर्च करते हैं और उसके बाद में कुछ बचता ही नहीं तो उसको सेव कैसे करेंगे। आपकी इनकम भले ही 1 लाख रुपए पर मंथ ही क्यों ना हो, आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक कि आपके खर्चे कम नहीं होंगे। आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, लेकिन आपके खर्चे हैं महीने के 80 से 90 हज़ार रुपए, तो फिर आप अमीर नहीं बन सकते। मैं आपको मेरे एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिन्होंने पिछले 5 साल में करीब 50 लाख से भी ज़्यादा अर्न किए हैं, लेकिन अभी उनके पास में मुश्किल से 2-5 लाख की सेविंग है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेविंग नहीं की, पैसों को ठीक से मैनेज नहीं किया, अपने खर्चे कम नहीं किए और इसका रिजल्ट क्या मिला? पूरा का पूरा पैसा कहाँ गया कुछ पता नहीं। पैसा आया, खर्च इतना कर दिया कि सेविंग के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो पिछले 2 साल में मैंने जो कुछ भी कमाया है उसका 90% मैंने सेविंग में ही रखा है, क्योंकि हमें घर बनाना था जो कि अब लगभग रेडी है। और आगे भी मैं अपनी इनकम का मैक्सिमम अपनी नीड को पूरा करने में, एसेट बनाने में, इन्वेस्टमेंट करने में और सेविंग में ही लगाऊंगा। और ये सब करने के बाद में मेरे शौक आते हैं। अगर मैं अभी अपना खुद का खर्चा बताऊं तो मेरा मंथ का खुद के ऊपर जो खर्चा है वो 2000 रुपये भी नहीं है। अभी तक मैंने अपने कोई शौक पूरे नहीं किए, क्योंकि मुझे पहले पैसों को मैनेज करना सीखना है, एसेट कैसे बनाते हैं वो मुझे सीखना है। और ये सब करने के बाद में मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ और मैं अपने शौक पूरे करूंगा भी। लेकिन अगर सेविंग नहीं तो कोई शौक पूरे नहीं। सेविंग हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, इसलिए आप भी पहले पैसा बचाओ, उसके बाद में अपने खर्चे तय करो। और फाइनली सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो है सोचने का। अमीर लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो बड़ा सोचते हैं, और वहीं दूसरी ओर पुअर मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं वो सोचते भी छोटा है, करते भी छोटा है और एट दी एंड उन्हें मिलता भी छोटा ही है। और पूरी जिंदगी इस तरह से गुजारने के बाद में 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तरह तरह की बातें फैलते रहते हैं कि सारा खेल नसीब का है, कि सारा खेल नसीब का है, जो नसीब में लिखा है वो मिलना ही है। अगर आप भी ऐसी चीज़ों में विश्वास रखते हो तो आज एक काम करना, भोजन की थाली अपने सामने रखना और हाथ भी मत लगाना उस थाली को। अगर वो खाना तुम्हारे नसीब में होगा तो खाना खुद चल करके तुम्हारे मुंह में आएगा, लेकिन तुम्हें उसको हाथ भी नहीं लगाना है। तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कितना बड़ा हाथ होता है एक नसीब का और कितना बड़ा हाथ होता है कर्म का। देखो, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो किस्मत पर नहीं बल्कि मेहनत पर विश्वास रखते हैं। तो चलिए अब हम उन सारे पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट में हमने बात की थी कि अमीर लोग जो होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें कैसे अपने पैसों को मैनेज करना है, वहीं गरीब लोगों को ये पता नहीं होता है और इसीलिए कई सारे लोग एकदम से करोड़पति बनते हैं और फिर से वहीं पर आ जाते हैं जहां पर वो पहले थे। सेकंड पॉइंट में हमने बात की थी कि रिच मेंटेलिटी वाले लोग जो होते हैं वो अपने टाइम को अपने पैसों से भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने बात की थी कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग जो होते हैं उनमें पेशेंस होता है, बल्कि जो गरीब मेंटेलिटी वाले लोग जो होते हैं उनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट में हमने बात की थी कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग जो होते हैं वो पहले पैसे बचाते हैं, उसके बाद में खर्च करते हैं, लेकिन गरीब लोग जो होते हैं वो पहले खर्च करते हैं और उसके बाद में कुछ बचता ही नहीं। और फाइनली लास्ट पॉइंट में हमने बात की थी कि जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है सोचने का। और ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कि किस्मत पर नहीं बल्कि मेहनत पर विश्वास रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।